282वां दिन। नए अहद नामा में से आज की तलावत थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका पहला बाब, पहली आयत से लेकर दूसरे बाब की 16वीं आयत तक। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की तरफ से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम जो खुदा बाप और खुदावंद यीशु मसीह में है, फजल और इत्मीनान तुम्हें हासिल होता रहे। तुम सब के बारे में हम खुदा का शुक्र हमेशा बजा लाते हैं और अपनी दुआओं में तुम्हें याद करते हैं और अपने खुदा और बाप के हजूर तुम्हारे ईमान के काम और मोहब्बत की मेहनत और इस उम्मीद के सब्र को बिला नागा याद करते हैं जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह की बाबत है। और ऐ भाइयों, खुदा के प्यारों, हमको मालूम है कि तुम बरगजीदा हो, इसलिए कि हमारी खुशखबरी तुम्हारे पास ना फक्त लफ्जी तौर पर पहुंची बल्कि कुदरत और रूह कुदस और पूरे एतकाद के साथ भी। चुनाचे तुम जानते हो कि हम तुम्हारी खातिर तुम में कैसे बन गए थे और तुम कलाम को बड़ी मुसीबत में रूह कुदस की खुशी के साथ कबूल करके हमारी और खुदावंद की मानद बने, यहाँ तक कि मकदूनिया और अखिया के सब ईमानदारों के लिए नमूना बने। क्योंकि तुम्हारे हाथ से ना फक्त मकदूनिया और अखिया में खुदावंद के कलाम का चर्चा फैला है, बल्कि तुम्हारा ईमान जो खुदा पर है हर जगह ऐसा मशहूर हो गया है कि हमारे कहने की कुछ हाजत नहीं, इसलिए कि वो आप हमारा जिक्र करते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम बुतों से फिरकर खुदा की तरफ रजू हुए ताकि जिंदा और हकीकी खुदा की बंदगी करो और उसके बेटे के आसमान पर से आने के मुंतजिर रहो, जिसे उसने मुर्दों में से जिलाया, यानी यीशु के, जो हमको आने वाले के गजब से बचाता है। थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका दूसरा बाब। ऐ भाइयों, तुम आप जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास आना बेफायदा ना हुआ, बल्कि तुमको मालूम ही है कि बावजूद पेशतर फिलिप्पी में दुख उठाने और बेइज्जत होने के हमको अपने खुदा में ये दलेरी हासिल हुई कि खुदा की खुशखबरी बड़ी जांफशानी से तुम्हें सुनाए, क्योंकि हमारी नसीहत ना गुमराही से है, ना नापाकी से, ना फरेब के साथ, बल्कि जैसे खुदा ने हमको मकबूल करके खुशखबरी हमारे सुपुर्द की, वैसे ही हम बयान करते हैं, आदमियों को नहीं बल्कि खुदा को खुश करने के लिए जो हमारे दिलों को आजमाता है। क्योंकि तुमको मालूम ही है कि ना कभी हमारे कलाम में खुशामद पाई गई, ना वो लालच का पर्दा बना। खुदा इसका गवाह है। और हम ना आदमियों से इज्जत चाहते थे, ना तुमसे, ना औरों से, अगरचे मसीह के रसूल होने के बायस तुम पर बोझ डाल सकते थे, बल्कि जिस तरह माँ अपने बच्चों को पालती है उसी तरह हम तुम्हारे दरमियान नरमी के साथ रहे और उसी तरह हम तुम्हारे बहुत मुश्ताक होकर ना फक्त खुदा की खुशखबरी बल्कि अपनी जान तक भी तुम्हें दे देने को राजी थे, इस वास्ते कि तुम हमारे प्यारे हो गए थे। क्योंकि ऐ भाइयों, तुमको हमारी मेहनत और मुशक्कत याद होगी कि हमने तुम में से किसी पर बोझ ना डालने की गर्ज से रात दिन मेहनत मजदूरी करके तुम्हें खुदा की खुशखबरी की मुनादी की। तुम भी गवाह हो और खुदा भी कि तुमसे जो ईमान लाए हो हम कैसी पाकीज़गी और रास्तबाजी और बेऐबी के साथ पेश आए। चुनाचे तुम जानते हो कि जिस तरह बाप अपने बच्चों के साथ करता है, उसी तरह हम भी तुम में से हर एक को नसीहत करते
اور دلاسا دیتے اور سمجھاتے رہے، تاکہ تمہارا چال چلن خدا کے لائق ہو جو تمہیں اپنی بادشاہی اور جلال میں بلاتا ہے۔ اسی واسطے ہم بھی بلا ناغہ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جب خدا کا پیغام ہماری معرفت تمہارے پاس پہنچا تو تم نے اسے آدمیوں کا کلام سمجھ کر نہیں بلکہ جیسا حقیقت میں ہے خدا کا کلام جان کر قبول کیا، اور وہ تم میں جو ایمان لائے ہو تاثیر بھی کر رہا ہے، اس لیے کہ تم اے بھائیو خدا کی ان کلیسیاؤں کی مانند بن گئے جو یہودیہ میں مسیح یسوع میں ہیں، کیونکہ تم نے بھی اپنی قوم والوں سے وہی تکلیفیں اٹھائیں جو انہوں نے یہودیوں سے، جنہوں نے خداوند یسوع کو اور نبیوں کو بھی مار ڈالا اور ہم کو ستا ستا کر نکال دیا۔ وہ خدا کو پسند نہیں آتے اور سب آدمیوں کے مخالف ہیں، اور وہ ہمیں غیر قوموں کو ان کی نجات کے لیے کلام سنانے سے منع کرتے ہیں، تاکہ ان کے گناہوں کا پیمانہ ہمیشہ بھرتا رہے، لیکن ان پر انتہا کا غضب آ گیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔